एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ स्टडी लाइन। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 से चैप्टर 1 करबक और चैप्टर 2 सूरदास इन दोनों पद खंडों से मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग पदखंड चैप्टर 1 करबक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करबक के कवि कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, नाभादास। इसके आंसर होंगे मलिक मोहम्मद जैसी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर 1492 ईस्वी में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा, हार जीत। तो इसका आंसर होगा करबक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसी किस तरह के कवि हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है भक्त कवि, सेकंड है सूफी कवि, थर्ड है सिंगारी कवि, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेकंड सूफी कवि। 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। तो इसका आंसर होगा अमेठी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेख, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शेख यमरेख। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसी थे धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फकीर। जैसी फकीर थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुण भक्ति काव्य। इसका सही आंसर है प्रेम मार्गी शाखा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, अरबी। इसका सही आंसर है अवधी। 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर रक्त रूप लेई द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर समुद्र की भांति। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं जैसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो इसका आंसर होगा जैसी। 15 नंबर क्वेश्चन है, करबक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पधावत। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर पधावत। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैसी रचित पधावत की भाषा क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अवधी, सेकंड है ब्रज, थर्ड है खड़ी बोली, 4 है मैथिली। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका सही आंसर है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा।
18 नंबर क्वेश्चन है, जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल, कुमुद, सरोवर, दर्पण। तो इसका आंसर होगा दर्पण से। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है? पदावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावती। इसका आंसर होगा मृगावती। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जीवा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, श्रव्य दोष। तो इसका आंसर होगा नेत्र दोष। तो आइए अब जानते हैं चैप्टर 2 सूरदास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सूरदास की कौन सी रचना है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुत्र वियोग, करबक, छपय, पद। तो इसका आंसर होगा पद। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति, देशभक्ति। तो इसका आंसर होगा कृष्ण भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर ब्रज भाषा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो इसका आंसर होगा सूरदास। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, नंद की गोद में। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से किसी की नहीं। तो इसका आंसर होगा भोर होने की। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर भक्ति काल। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर सूरसागर। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस चीज की भूख है? कृष्ण की जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर कृष्ण की जूठन की। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478 ईस्वी, 1475 ईस्वी, 1480 ईस्वी, 1482 ईस्वी। इसका आंसर होगा 1475 ईस्वी। 11 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? जैसे कि सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा सूरदास। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, जयसी, वल्लभाचार्य, आनंद दास। तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर वात्सल्य रस। 14 नंबर क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, जयसी के, कबीरदास के, सूरदास के। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर सूरदास के। 15 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। तो इसका आंसर होगा दैन्य। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड, पुष्टि मार्ग। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, जयसी, कुमन दास। इसका आंसर होगा 17 नंबर
जैसी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर ब्रजभाषा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, सतसई। तो इसका आंसर होगा सतसई। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास। तो ये सभी चैप्टर 1 करबक और चैप्टर 2 सूरदास पदखंड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।